अहम खबर आपको देंगे। पंजाब हुकूमत का शहबाज गिल को वफाकी हुकूमत के सुपुर्द करने से इनकार। शहबाज गिल को पंजाब हुकूमत के हुक्म पर DHQ रावलपिंडी मुंतकिल किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत का शहबाज गिल को वफाकी हुकूमत के सुपुर्द करने से इनकार। शहबाज गिल को पंजाब हुकूमत के हुक्म पर DHQ रावलपिंडी मुंतकिल किया जा रहा है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि शहबाज गिल को पंजाब हुकूमत के हुक्म पर DHQ रावलपिंडी मुंतकिल किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने शहबाज गिल को वफाकी हुकूमत के सुपुर्द करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद शहबाज गिल को पंजाब हुकूमत के हुक्म पर DHQ रावलपिंडी मुंतकिल किया जा रहा है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है पंजाब हुकूमत ने शहबाज गिल को वफाकी हुकूमत के सुपुर्द करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद शहबाज गिल को पंजाब हुकूमत के हुक्म पर DHQ रावलपिंडी मुंतकिल किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने शहबाज गिल को वफाकी हुकूमत के सुपुर्द करने से इनकार कर दिया है। शहबाज गिल को पंजाब हुकूमत के हुक्म पर DHQ रावलपिंडी मुंतकिल किया जा रहा है। इससे कबल इमरान खान ने शहबाज गिल को फौरी हस्पताल मुंतकिल करने का गैर कानूनी हुक्म दिया था। इमरान खान ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG जेल खाना जात को हुक्म दिया था। PTI सरबराह को बताया गया कि ये काम गैर कानूनी है, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया, जो भी नताइज हों परवाह नहीं, शहबाज गिल को हस्पताल मुंतकिल करें। जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने शहबाज गिल को वफाकी हुकूमत के सुपुर्द करने से इनकार कर दिया है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि शहबाज गिल को पंजाब हुकूमत के हुक्म पर DHQ रावलपिंडी मुंतकिल किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने शहबाज गिल को वफाकी हुकूमत के सुपुर्द करने से इनकार कर दिया। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, ये शहबाज गिल की जो इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं, उनको अब DHQ अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जेल हुकाम को ये ऑर्डर्स भेजे गए हैं, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि शहबाज गिल को फुल फॉर DHQ रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। और हमारी जो जेल जराए से बात हुई है, जेल जराए ने भी इस बात की तस्दीक की है। सबसे पहले जब हमने उनसे पूछा कि डॉक्टर शहबाज गिल की तबीयत कैसी है, किस बुनियाद पर उनको DHQ अस्पताल मुंतकिल किया है, तो उनका इस हवाले से जेल जराए का ये दावा है कि डॉक्टर शहबाज गिल जो है वो मुकम्मल तौर पर फिट है, सेहतयाब है, उनको कोई ना बीमारी है ना कोई और उनको मसला दरपेश है। लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से ये ऑर्डर जारी किए गए हैं कि उनको DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जाए और DHQ अस्पताल में भी मुकम्मल जो इंतजाम हैं वो कर लिए गए हैं। और इस हवाले से ये कहना था जेल जराए का कि सिर्फ डॉक्टर्स जो हैं उनके पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी जेल में कैदी को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से अहकामात जारी कर सकते हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स ने अहकामात जारी किए हैं वो पंजाब हुकूमत के कहने पर जारी किए हैं। और डॉक्टर नुमान है, ये मेडिकल ऑफिसर हैं जेल के, और इनकी रिकमेंडेशन पर DHQ अस्पताल शिफ्ट किया गया है। और पंजाब हुकूमत की जानिब से डॉक्टर नुमान को हमारे जराए इस हवाले से दावा कर रहे हैं कि उनको ऑर्डर्स दिए और डॉक्टर नुमान जो मेडिकल ऑफिसर हैं जेल के, उनकी रिकमेंडेशन पर शहबाज गिल को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस भी अडियाला जेल में मौजूद है, क्योंकि आज जब अदालत की जानिब से उनको पुलिस को 2 रोज का जो जिस्मानी रिमांड पर भेजने का जो हुक्म जारी हुआ था, उसी हवाले से पुलिस उनको रिसीव करने के लिए अडियाला जेल पहुंची। लेकिन अब पंजाब हुकूमत का जो हुक्म है, अब पंजाब हुकूमत के हुक्म के पेश नजर उनको अब अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा डॉक्टर्स की सिफारिश पर। जी ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाजरीन को बताएं कि शहबाज गिल को पंजाब हुकूमत के हुक्म पर DHQ रावलपिंडी मुंतकिल किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने शहबाज गिल को वफाकी हुकूमत के सुपुर्द करने से इनकार कर दिया। इससे कबल आपको बताएं कि इमरान खान ने शहबाज गिल को फौरी हस्पताल मुंतकिल करने का गैर कानूनी हुक्म दिया था। इमरान खान ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG जेल खाना जात को हुक्म दिया था। PTI सरबराह को बताया गया कि ये काम गैर कानूनी है, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया, जो भी नताइज हों परवाह नहीं, शहबाज गिल को अस्पताल मुंतकिल करें। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि पंजाब हुकूमत ने शहबाज गिल को वफाकी हुकूमत के सुपुर्द करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद शहबाज गिल को पंजाब हुकूमत के हुक्म पर DHQ रावलपिंडी मुंतकिल किए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। एक दफ़ा फिर बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान से। उस्मान, बताएगा कब तक मुंतकिल कर दिया जाएगा, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं?
जी बिल्कुल, तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं और इब्तदाई तौर पर जेल हुकाम ने जब ये शिफ्टिंग करने का प्लान बना तो DHQ इंतजामिया को अलर्ट किया गया कि तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक और दीगर जो स्टाफ है उसको अलर्ट किया जाए और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के इंतजाम भी DHQ अस्पताल में हाई अलर्ट किए जाएं। और उसके बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से जो अडियाला जेल है उसकी इंतजामिया को ये हुक्म जारी हुआ कि शहबाज गिल को मुंतकिल किया जाए DHQ अस्पताल, और उन्हीं के हुक्म के मुताबिक जो डॉक्टर्स की जो टीमें हैं, क्योंकि सिर्फ रेफर करने का इख्तियार डॉक्टर्स के पास होता है, पंजाब हुकूमत बराह रास्त उनको मुंतकिल जेल से अस्पताल नहीं कर सकती, डॉक्टर भी सिर्फ रेफर कर सकते हैं। और उन्होंने डॉक्टर्स को ये अहकामात जारी किए कि उनको फौरी तौर पर DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जाए। और डॉक्टर नवान है जो मेडिकल ऑफिसर हैं जेल के, उन्होंने ये हुक्मनामा जारी किया कि डॉक्टर शहबाज गिल को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जाए। जब हमारी जेल जराये से बात हुई कि उनको किस हवाले से मुंतकिल किया जा रहा है, उनको ऐसी कौन सी बीमारी लाहक हो गई है या उनकी तबीयत में कोई खराबी पैदा हुई है या उनकी तबीयत नासाज हुई है, इसके पेश नज़र आप मुंतकिल करें, तो उनका इस हवाले से कहना था कि उनकी तबीयत भी ठीक है, उनको कोई बीमारी भी नहीं है, उनकी तबीयत नासाज भी नहीं हुई। लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से उनको अहकामात जारी हुए कि इनको DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जाए। और अभी तक जो तैयारियां हैं वो तमाम तक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इस वक्त जो टीम्स हैं वो भी मौजूद हैं अडियाला जेल में, और उन टीम्स की ही कस्टडी में डॉक्टर शहबाज गिल को अडियाला जेल से DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। और DHQ अस्पताल में इस वक्त मुकम्मल हाई अलर्ट कर दिया गया है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं और दीगर जो पैरामेडिक स्टाफ है और सिक्योरिटी स्टाफ है उनको भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। और डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से DHQ अस्पताल में एक कमरा भी मुख्तस कर दिया गया है और डॉक्टर्स की टीम जो है वो भी तश्कील दे दी गई है जो डॉक्टर शहबाज गिल का मुआयना करेंगे। उनकी टीम जो है वो भी तश्कील दे दी गई है। और अभी तक जो हमारे जेल जराए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अभी तक मुंतकिल नहीं किया गया, अभी तक शहबाज गिल वो अडियाला जेल में ही मौजूद है और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद उनको अडियाला जेल से DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन जो शहबाज गिल की जो हालत है, जो उनकी कंडीशन है, जो सेहत के हवाले से बातें चल रही हैं, डॉक्टर ने तो इस हवाले से हमारे से कोई बात नहीं की, लेकिन जो जेल जराए हैं उन्होंने इस हवाले से तस्दीक की है कि डॉक्टर शहबाज गिल जो है वो मुकम्मल तौर पर फिट है, ना उनको कोई बीमारी है, ना कोई और उनका मेडिकल का कोई इशू नहीं बताया गया। सिर्फ और सिर्फ जो वजूहात सामने आई है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से अडियाला जेल इंतजामिया को ये हदायत। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। इदारों का टकराव, वफाकी और पंजाब पुलिस आमने सामने आ गई। इमरान खान ने कानून की धज्जियां बिखेर दी, अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसी पर बात करेंगे, सीनियर तज्जियाकार सना बुचा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सना बुचा साहिबा, इदारों का टकराव देखने में आ रहा है, वफाकी और पंजाब पुलिस आमने सामने है, इमरान खान कानून की धज्जियां बिखेर रहे हैं, क्या चाहते हैं आखिर इमरान खान? ये अगर इमरान खान साहब बता दें सिंपल वर्ड में तो बड़े लोगों का मसला हो जाएगा कि वो चाहते क्या है। और तो मेरा ख्याल है कि अब वो सिर्फ ये चाहते हैं कि सब चीज़ें उनके हस्ब मंशा, उनके हस्ब जायका, हस्ब ज़रूरत, हस्ब हाल, उनको हर चीज़ मुहैया कर दी जाए, उनसे कोई सवाल ना पूछे, उनसे कोई अकाउंटेबिलिटी की बात ना करे। और जो डेस्परेट अटेम्प्ट वो कर रहे हैं शहबाज गिल साहब के हवाले से, देखें वो सेडिशन चार्जेस हैं नहीं है, अभी उनको जाना चाहिए, उस पर नहीं जाते। लेकिन इस वक्त जो डेस्परेशन इमरान खान साहब की पार्टी नजर आ रही है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हंगामी बुनियादों पर की जा रही है, उससे तो साफ जाहिर है कि वो कह रहे हैं कि तशद्दुद से उनसे कुछ उगलवाया जाएगा या निकलवाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि अगर आपने कुछ उगलवाना है और निकलवाना है तो आपका मतलब है कि यानी कि कुछ है निकालने को या उगलने को, तो इसका मतलब तो यही है वाज़ेह तौर पर कि इमरान खान साहब को पता है कि अगर प्रेशर पड़ा और अगर तो कुछ इस तरह प्रेशर टैक्टिक्स अप्लाई किए गए, तशद्दुद के अलावा भी बहुत सारे प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं, कुछ लोग तशद्दुद के बगैर भी बता देते हैं। और हमें हमारे इख्तिलाफ हैं वो तो यही है कि काफ़ी कुछ तो वो बता चुके हैं और जितना बता चुके हैं उसमें भी इमरान काफ़ी सिचुएशन में है। और अगर इससे आगे भी मजीद बात बढ़ी तो बहुत सारे नाम और बहुत सारी चीज़ें आगे सामने आ जाएंगी। तो एक खास तौर पर एक डर नजर आ रहा है। अब देखिए ना,
پرویز الہی صاحب نے کتنا ان کا ساتھ دیا. منت الہی صاحب نے کہا میں آپ کو بنی گالا میں پنجاب کے لیے بھیج دوں گا. انہوں نے کیسے کیسے چیزیں چینج کی, کیسے کیسے تقرریاں ہوئیں. ایڈیشنل آئی جی کو پہلے لڑوا دیا, پرنسپل سیکرٹری سے لڑوا دیا کہ نہیں جی آپ نے نہیں دینا, مسٹر ایس کی فون کرے تو آپ نے ہینڈ اوور نہیں کرنا. 2 دن میڈیکل رکارا, ان کو ہاسپٹل نہیں جانے دیا. اب وفاق اور پنجاب میں یہی نورا کشتی جو بار بار کہتے ہیں, یہ خود کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو نورا کشتی تو چلے دیکھنے کے لیے ہوتی ہے, یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں, یہ اتحادی ہیں. آپ ان کو بھی ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو تو کر ہی چکے ہیں. اب کاف لیگ بھی ڈسکریڈٹ ہوگی, اب ان کی پنجاب میں وزارت بھی ڈسکریڈٹ ہوگی. اور آپ کو پتہ چل گیا کہ پنجاب کے لیے اتنی ڈیسپریشن کیوں تھی, کیونکہ جہاں بھی پکڑ ہوگی وہ کچھ بھی کر لیں, وہ قانون کو توڑ لیں, وہ مروڑ لیں اس کو, وہ کسی اتحادی کو اپنے سامنے ڈال لیں, تھرو انڈر دا بس. وہ تو 1 منٹ میں ہر کسی کو قربان کر دیں گے اپنی ضرورت کے تحت. اور یہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک بڑا کڑا وقت آ چکا ہے, اور عمران خان صاحب کے کوارٹرز میں رہ گئے بہت تھوڑے لوگ. اور یہ جو آج انہوں نے پنجاب میں ایک چیز کا آغاز کر دیا ہے, ویسے تو انہوں نے قانون کی حکمرانی کو کبھی تسلیم نہیں کیا. مجھے تو بہت ہنسی آتی ہے جب اسد عمر صاحب آج فرما رہے تھے کہ ہم ایک جمہوریت پسند جماعت ہے, ہمیں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہماری جدوجہد ہے. یہ ہے ان کی جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کی جدوجہد, یہ ہے ان کا انصاف کہ وہ بار بار کہتے تھے 1 نہیں 2 پاکستان نہیں 1 پاکستان, انصاف سب کے لیے برابر ہو. آج کہہ رہے جی ایف آئی اے کارکردگی نہیں کر سکتی, کارروائی نہیں کر سکتی, ایسا کوئی قانون نہیں کر سکتا. جب یہ ایف آئی اے کے خلاف, ایف آئی اے کو کہہ کے دوسروں کے خلاف آرٹیکل 6 کے مقدمات بھی فائل کرنے کو کہتے تھے, جیسے کہ بشیر احمد صاحب ہمیں بتا چکے ہیں, وہ ایف آئی اے کو استعمال کرتے تھے تو وہ قانون تھا. آپ کو جب چھپنا ہو تو قانون لے آتے ہیں, اور آپ کو جب توڑنا ہو تو بھی قانون لے آتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جس چیز کو توڑیں اسی کے پیچھے چھپیں. تو یہ عمران خان صاحب کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی چاہیے. اور اب جو بھی ان کے پیچھے آگے اوپر نیچے ان کو جہاں سے بھی سپورٹ ہے اس کو فوری طور پر ودرا کر دینا چاہیے. اب یہ ایک ہاؤس آف کارڈز ہے, دس از گوئنگ ٹو کم ڈاؤن ان ون سیکنڈ. یہ تو اب ان کا ایک شہباز گل کو یہ جیل ڈال کے آپ دیکھ لیجیے, ایک کارکن ان کا پکڑا گیا ہے, ایک ان کا جو چیف آف اسٹاف بنائے رکھا تھا انہوں نے, جو بڑا اب ان کے پرسپیکٹو کو آگے کرتے تھے, ایک آدمی پکڑا گیا ہے. اس کے لیے آپ دیکھ لیجیے کیا ڈیسپریشن ہے. وہ ان کو تو ہضم نہیں ہو رہا, سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. آپ نے تو کتنے لوگوں کو جیل میں بھیجا ہے, آپ نے کتنے لوگوں کو فیک کیسز بنا کے کال کوٹری میں رکھا ہے, جہاں پہ آپ نے رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا کیا, آپ نے خاقان عباسی کے ساتھ کیا کیا. اب آپ کو یہ انتقامی سیاست آپ کہہ رہے ہیں, تو ابھی تو انتقامی سیاست شروع نہیں ہوئی. ابھی تو یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے خود بولا ہے. شہباز گل صاحب پہ کوئی کیس ہم نے تو نہیں بنا دیا, کوئی پی ڈی ایم نے تو نہیں بنا دیا, یہ شہباز گل صاحب نے اپنے لیے خود گڑا کھودا ہے. تو اب یہ کیا انتقامی کارروائی کی بات کرتے ہیں, کس چیز کا انتقام لیں گے؟ آپ تو انتقام اداروں کے خلاف لے رہے ہیں, آپ تو شہباز گل صاحب اداروں کے خلاف انتقام لے رہے ہیں. تو یہ ایک کیس جو بن گیا ہے, اب اس کو بحث پہنچنا ہے. اور میں نہیں چاہتی کہ شہباز گل صاحب پہ تشدد ہو. آئی اسٹینڈ ویری مچ آبجیکٹولی آن دس, نہیں تشدد نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر ان کے پاس انفارمیشن ہے which can give us the answer to so many questions کہ اس ملک میں کون غدار ہے, کہاں سے ٹکانے والے ملتے ہیں, اور ایکچولی میں کون لوگ ہیں جو ان لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں. یہ بات تو اب سوالوں کا جواب تو چاہیے, اور یہ سوالوں کا جواب اگر شہباز گل صاحب دے سکے ویل اینڈ گڈ, نہیں خود دے دیں. ٹھیک ہے, ثنا بچا ساتھ ہی رہے گا. سلیم بخاری صاحب سینئر تجزیہ کار, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سلیم بخاری صاحب, جیسے کہ ثنا بچا صاحبہ نے کہا کہ عمران خان کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور جو وہ کر رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے عدالتی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے؟ دیکھیے میرے خیال سے اب وہ الفاظ کم پڑ گئے ہیں اس رویے کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے. عمران خان صاحب جو ہے وہ شاید یہ سمجھتے ہیں یہ ملک ان کے باپ کی جاگیر ہے, کوئی ان کو قانون کا پاس, کوئی ان کو عدالتوں کا احترام, کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے طاقتور ہیں, وہ اتنے بھاری بھرکم ہیں کہ وہ سب اداروں کو اپنی چٹکی سے مسل کے پھینک سکتے ہیں. یہ رویہ جو ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. جو مظاہر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, جو اسکرین کے اوپر فوٹیج چل رہی ہے, کدھر ہیں ہمارے وہ ادارے, کدھر ہے وہ سپریم کورٹ جو سپریمیسی آف لا کی بات کرتی ہے, کدھر ہیں ہمارے وہ ادارے جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی نیشنل انٹیگریٹی اور آئیڈیالوجی جو ہے ان کا دفاع کرنا ان کی ذمہ داری ہے. کیوں خاموش ہیں وہ سارے؟ میں سوال ان سے پوچھتا ہوں. یہ دیدہ دلیری جو ہے, یہ اداروں کا تمسخر اڑانا, یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ایک رویے کا نام ہے. یہ رویہ جو ہے یہ عمران خان صاحب کس کی شے پہ کر رہے ہیں, کیا ان کا ایجنڈا ہے, کیا وہ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ یہ آج جس طریقے سے ایک اکائی جو ہے وہ مرکز کے سامنے, فیڈریشن کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے, مجھے تو حیرت ہوتی ہے, مجھے ترس آ رہا ہے. جو چیف منسٹر صاحب ہیں پنجاب کے چودھری پرویز الہی صاحب, وہ تو ایک کٹ پتلی, تو میرے خیال سے بالکل اس میں کوئی تھوڑی بہت جان ہوتی ہوگی. وہ تو ایک کلرک بن کے رہ گئے ہیں عمران خان صاحب کی خواہشات کے سامنے.
कैसे सलीम चलाएंगे वो बुखारी इस साहब, चीज़ साथ को? ही रहिएगा, इसी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अहम खबर अपने नाजरीन को देंगे। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात का मामला है। रिटर्निंग अफसर ने इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। इमरान खान NA 108 के इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आपको बताएं कि NA 108 फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात का ये मामला है। रिटर्निंग अफसर ने इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। इमरान खान NA 108 के इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। एक दफ़ा फिर अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ेंगे। सलीम बुखारी साहब, आप जो अपना तज्जिया दे रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं यही कह रहा था कि जो मनाजर मैंने देखे हैं, जिस तरीके से पंजाब हुकूमत जो है वो रजिस्ट कर रही है अदालत के अहकामात को, और आपको पता है कि ये अहकामात जो है वो सेशन जज की हद तक नहीं थे, बल्कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, उनके ऑर्डर के तहत ये दोबारा इसकी प्रोसीडिंग जो है वो हुई थी, और ये फैसला हुआ कि 2 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड पर वो उनको दे दिए जाएं। मुझे समझ में नहीं आती कि इमरान खान साहब साबित क्या करना चाह रहे हैं। ये जो कुछ भी उन्होंने किया है ये उनके आगे आएगा, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको। और परवेज इलाही साहब को भी ये याद रखना चाहिए कि वो भी हरफे आखिर नहीं है इस सूबे के। उनको भी जिस तरीके से अदालत ने चीफ मिनिस्टर बनाया है, उनको भी अपने इंजाम से यानी खबरदार रहना चाहिए। ये कानून का एहतराम अगर नहीं रहेगा तो उनके गिरबानों तक भी लोगों के हाथ जाएंगे। ये कुछ ज्यादा देर तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इतनी लॉलेसनेस, इतनी एरोगेंस, इसकी तो मुआशरे में गुंजाइश नहीं होती। मैं फिर एक दफा इस प्रोग्राम की वसातत से आप उन अदारों से मुतालबा कर रहा हूँ जो जिम्मेदार है पाकिस्तान की नेशनल इंटेग्रिटी के, कि उनको एक्ट करना चाहिए। इस किस्म की दीदा दलेरी, इस किस्म की वायोलेशन ऑफ लॉ, इस किस्म का आइन का यानी जो है तोड़ना, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती किसी भी सूरत। इमरान खान साहब आसमान से नहीं टपके हैं, उनसे और ज्यादा ताकतवर लोग माजी में यहाँ रहे हैं जिन्हें अल्टीमेटली कानून के सामने झुकना पड़ा। अगर भुट्टो साहब को फांसी दी जा सकती है तो फिर ये उनसे बड़े ना लीडर हैं ना उनसे ताकतवर अभी उनकी जमात है। उन्हें कुछ ख्याल खुद भी करना चाहिए, और अगर वो अपनी हटसरमी पर कायम है तो इन अदारों के ऊपर जिम्मेदारी है ये कि वो उन्हें मजबूर करे कि वो कानून के सामने झुके। अगर वो कानून के सामने नहीं झुकेंगे तो ये मुल्क न सिर्फ एनार्की का शिकार होगा, बल्कि यहाँ पर जमहूरियत की बिसात एक तवील अरसे के लिए लपेट दी जाएगी। ठीक है, वायलेशन ऑफ लॉ नहीं करना चाहिए। सलीम बुखारी साहब साथ रहेगा। नवीद चौधरी साहब सीनियर तज्जियाकार ने भी हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, शहबाज गिल को तफ्तीश से बचाने के लिए हर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो है कानून की बालादस्ती कहाँ गई जिसका हर वक्त इमरान खान जिक्र करते रहते थे? देखिए, इमरान खान साहब तो हर चीज को अपनी जात से मंसूब करते हैं, उससे बाहर नहीं जाते। जिस तरह से तहरीक अदम एतमाद के मौका पर कासिम सूरी को इस्तेमाल किया उन्होंने, मनसूबा पहले का था, उसके बाद बड़ी रिठाई से वो कहते रहे हैं कि मैंने तो ये सूरत हाल अभी 4-5 दिन 6 दिन और चलानी थी, यानी कि आइन को अच्छे तरीके से अपने पाँव में रोंदना था। उनके तो मामला जो हैं बड़े वाजे हैं, वो किसी कानून को नहीं मानते। आज FIA ने उनसे सवालात पूछे, फॉरेन फंडिंग ज़ाहिर करप्शन के मामला है ना। बाहर तो अब शौकत खानम अस्पताल और नवल यूनिवर्सिटी के जो मामला थे उनकी भी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी उसकी इंक्वायरी शुरू कर चुकी है, उसका रिजल्ट भी सूनर और लेटर आता ही होगा। तो बात यह है वो तो कानून को नहीं मानते, वो तो बार बार कहते हैं मैं नहीं मानता। कल फवाद चौधरी कह रहे थे, दोबारा पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर आपने इमरान खान को नहीं लाना तो आप मार्शल लॉ लगा दें। मकसद वो ये चाहते हैं कि इस तरह का खून खराबा हो जाए कि जिससे सारी सूरत हाल डाइवर्ट हो जाए। ये जो केस है बुनियादी तौर पर शहबाज गिल का, ये बहुत सीरियस है। इसमें एक कॉन्स्पिरेसी जो बनी गाला में तैयार हुई, उसमें साबिक वज़रा भी शामिल हैं, उसमें खुद इमरान खान, कुछ और नाम भी आ रहे हैं। वहां बैठ के एक प्लान बना और उसके बाद पूरी मनसूबाबंदी के साथ उस पर अमल दरामद किया गया। उसके लिए मौके ढूंढे गए और उसके लिए फजा और माहौल बनाया गया। अब उसके सारे किरदार सामने आ रहे हैं। इदारे के लिए भी ये मसला है कि अगर वो इसकी इजाजत दे दे तो फिर तो ये बड़ा खौफनाक रुझान होगा। देखें, फौज की जो सियासत में इंटरफेरेंस है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो तीनों हजरात मौजूद हैं, हवा तीनों हजरात, सना उचा साहब, बुखारी साहब, खाकसार, हम उसके बहुत बड़े नाकद हैं। हमें खुद कई दफा कहा गया है कि आप हाथ अपना हल्का करें और ये करें और वो करें, लेकिन बात यह है कि हम तो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेट से होनी चाहिए। किसी शख्सियत का मामला कभी हमारे आगे नहीं आया। हमारा मामला सिर्फ ये है कि कानून की अमलदारी, और वो सबके लिए एक जैसी। लेकिन ये तस्वर में नहीं आ सकता कि कोई शख्स जो है वो अपनी पार्टी की ताकत इस्तेमाल करते हुए या कुछ नादीदा कुव्वतें जो उसके पीछे ऐसी हैं
ان کی پشت بنائی پر یہ پلان بنا کے اپنے ترجمان کو آگے کر دے کہ وہ باقاعدہ اس بات کی ترغیب دے مسلح افواج کو کہ وہ اپنے چیف کے خلاف بغاوت کر دیں. دیکھیں اس طرح کا جو رواج اگر پڑ جائے, یہ تو روانڈا میں نہیں ہوتا, کسی افریقی ملک میں بھی ہم نے نہیں سنا کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہوں, تو یہ تو بڑا خوفناک تماشا ہے. اب عمران خان صاحب کو مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس سارے معاملے میں براہ راست انوالو ہیں, قانون کی پرواہ تو نہیں کرتے, لیکن ظاہر ہے کیس تو بنتے جاتے ہیں. سپریم کورٹ حرکت میں نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, ان کی مرضی نہ آئے. دیگر ادارے جو ہیں ان کے طاقت حرکت میں نہیں آ رہے, ٹھیک ہے, نہ آئے, لیکن بات یہ کیس تو بن رہا ہے. ایف آئی آر کا اندراج ہو چکا. اس کے بعد یہ معاملہ جب وفاقی حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لے کر گئی تو انہوں نے ریمانڈ کیا سیشن جج کو کہ آپ اس کو دوبارہ سن کے فیصلہ کریں. اس پر آج دوبارہ بحث ہوئی ہے, ایڈوکیٹ جنرل صاحب پیش ہوئے. اس کے نتیجے میں یہ پھر ہم نے دیکھا کہ آج 2 دن کا ریمانڈ ہوا ہے. اب یہ سارا معاملہ قانونی ہے اور اس کے قانونی پہلو سامنے آ رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب نے اس طرح سے قانون کی دھجیاں اڑانے کا سلسلہ جاری رکھا تو اس کے بعد جو باقی سٹیک ہولڈر ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, دوسرے لوگ ہیں, ظاہر ہے ان کے پاس بھی آپشن نہیں رہے گی. دیکھیں آپ ایک آئین کے دائرے کے اندر رہ کر کام کر رہے ہیں, ایک اور صورتحال ہے جب ایک فریق آئین اور قانون کو نہیں مانتا, وہ کہتا ہے میں نے فری اسٹائل کھیلنا ہے, میں نے فوج کو بھی مکہ مارنا ہے, میں نے ججوں کی تصاویر پر جوتے بھی برسانے ہیں, میں نے مخالفین پر حملے بھی کروانے ہیں اور ان کو گرفتار بھی کروانا ہے, اور میں اپوزیشن لیڈر ہوں لیکن میں پنجاب حکومت بھی رن کر رہا ہوں اور براہ راست میں احکامات جاری کر رہا ہوں. آج اس طرح سے تماشا ہوا ہے, اس واقعے سے پہلے ہمیں پتہ لگ گیا تھا عمران خان صاحب نے آرڈر جاری کر دیے, یعنی کہ آپ کو ہوتے ہیں بھی آرڈر جاری کرنے والے. تو یہ ساری صورتحال لا قانونیت کی طرف جا رہی ہے اور اس لا قانونیت کا حال پھر تشدد سے نکلے گا. معاف کیجیے گا, اگر اداروں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی, اب تک تو سپریم کورٹ کو یہ سارا کچھ وہ دیکھ رہے ہیں, ان کو نوٹس لے لینا چاہیے تھا. یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے آپ نے؟ ایک آدمی ہے وہاں جیل میں ہے, کل آپ کے وزیر داخلہ بتا رہے ہیں کھڑے ہو کر ریٹائرڈ کرنل صاحب ہاشم صاحب کہ وہ فٹ ہے بالکل, مورائل بھی اس کا بہت بڑا ہائی ہے, اور فلانا بھائی آج وہ کہتا ہے جی مجھے سانس نہیں آ رہا, مجھے کھانسی آ رہی ہے, میں مرنے والا ہو گیا ہوں. یہ کیا تماشا ہے؟ صرف یہ کہ انکوائری کے اندر مزید جو تفتیش ہوگی اس کے اندر باقی لوگوں کا نام نہ جائے. وہ نام پہلے ہی سب کو پتہ ہے, یہ کاروائی تو آگے بڑھنی ہے. تو یہ لا قانونیت کو فروغ دینے کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس میں پنجاب حکومت بھی اب آن بورڈ ہے. کس کے کہنے پر آن بورڈ ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا, لیکن بہرحال اس میں پنجاب حکومت بھی اب آن بورڈ ہے. ٹھیک ہے, آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا سچویشن کس طرف جاتی ہے. نوید چودھری صاحب, ثنا بچا آپ ساتھ ہی رہے گا, ثنا بچا کا رخ کریں گے. ثنا بچا صاحبہ, ماضی میں اگر دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی قانون کی پاسداری کرنے والے وزیر اعلیٰ رہے ہیں, لیکن اب جو سچویشن بن رہی ہے آپ سمجھتی ہیں کہ وہ عمران خان کے سامنے صرف کٹ پتلی کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیے وہ کٹ پتلی ہے یا نہیں ہے, مجھے کوئی بتا دے کہ عمران خان صاحب کون ہے, عمران خان صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون ہے. مجھے تو آج اتنی حیرت ہو رہی ہے کہ آج تو ضیاء الحق کو جو ہے ہم ان کی ڈیتھ اینیورسری سمجھی جاتی ہے. آج ان کو پراسرار طریقے سے مار دیا گیا تھا یا پھٹ گئے تھے, جو بھی آپ کہنا چاہیں. تو ہماری ڈکشنری میں پاکستان کے لیے تو ایک نئی اصطلاح آ گئی ہے, پاکستان کے لیے اب نیا کمپیریزن آ گیا. ایک ہم کہتے تھے ضیاء کے دور میں یہ ہوا, ضیاء کا دور بدترین دور تھا اس ملک کا. اب ہمارے پاس ایک نیا اگزامپل آ گیا. اب ہم آگے سے کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب سے بدتر اس ملک میں لیڈر کوئی نہیں آیا, جس کے لیے نہ قانون کوئی معنی رکھتا ہے, نہ پارلیمان کوئی معنی رکھتی ہے, نہ عدلیہ کوئی معنی رکھتی ہے, نہ ادارے کوئی معنی رکھتے ہیں. معنی رکھتی ہے تو صرف وہ اور ان کی ذات اور وہ خود. اور یہ بات کو وہ بارہا دفعہ کہہ چکے ہیں. اس بات کے لیے ثبوتوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کی صرف 2 خطابات خطبے سمجھی دیے, سب کو پتہ چل جائے گا وہ کتنے خود پسند ہے اور وہ اپنی انا سے آگے پیش نہیں کرتے. جو آدمی صبح اٹھ کے نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے, ایمان کے یقین کی بات کرتا ہے, جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بار بار دہراتا ہے, وہ صبح 8 بجے سے دیکھتا ہے کہ کیا ہے. صبح وہ اپنے سارے وارئرز کو سوشل میڈیا سے کہتا ہے کہ تمہاری انگلیوں میں درد ہو رہا ہے, تم لوگ آج کوئی ٹویٹ نہیں کر رہے, میں دیکھ رہا ہوں اس کا جواب نہیں دیا تم نے. یہ کرتے ہیں عمران خان صاحب. ایک چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ان کی سوشل میڈیا وارئرز جنگ کرتے ہیں اور وہ وہاں بیٹھ کے اپنی انگلیوں سے جنگ کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی عادت ہو گئی ہے صرف انگلیاں استعمال کرنے کی, یعنی کہ ڈوریں ہلانے کی, یعنی کہ دوسروں کو یہ کہنے کی. مطلب آپ کو الزام لگے, آپ کہیں کہ مجھ پہ جو الزام لگا ہے وہ تو مجھ سے پہلے ان پر بھی لگا تھا, اور میں نے جو کیا ہے یہ تو انہوں نے بھی کیا تھا. یہ کون سا ڈیفینس ہے, یہ کون سی بات ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ تو ہولیئر دین داؤ ہیں, آپ تو صادق ہیں, آپ تو امین ہیں, آپ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ کو اس ملک میں کوئی چھوٹی موٹی بات بھی کرنے کی اجازت دی جائے. اب تو آپ ایک فلانتھراپسٹ بھی نہیں ہے,
अब तो आपका जब चैरिटी केस आप बनाते थे, शौकत खानम हॉस्पिटल, नमक यूनिवर्सिटी, अब तो उस पर भी खटाई आ गई है। मतलब मुझे बता दें कि वो किस पैसे से बना है, गॉड नोज किसके पैसे से बना है, मुझे नहीं पता। उसके लिए पैसे लेकर इन्होंने कहाँ खर्च किए हैं। एक चैरिटी इदारे को उन्होंने इस्तेमाल करके अपनी सियासत को चमकाया है, उसके बाद उन्होंने गालियां दिलवाई है, और ये यही करते हैं। ये समझते हैं कि गालियों से, ये सोशल मीडिया के वॉरियर्स से इस मुल्क की तकदीर में अपने आप को लिख देंगे और ये यहाँ पर आ जाएंगे। इनको लगता है अवाम इनके साथ है, अवाम इनके साथ है तो हम कौन है? हम भी अवाम ही है, हम भी अवाम का ही हिस्सा है, और हमारे यहाँ से बहुत है। इमरान खान साहब को ये जो गलत फहमी है अपने बारे में कि इमरान खान साहब के पास पूरी अवाम है, 22 करोड़ अवाम नहीं है आपके पास इमरान खान साहब, ना पहले कभी थी ना आइंदा कभी होगी, और अब जितने हैं वो भी आपके नहीं रहेंगे। और इनका तो बस चलो कभी अवाम को भी बता देंगे कि आप भी दुश्मन है, आप भी साजिशी हैं, क्योंकि अब आप मुझसे मजबूत नहीं करते। जैसे जैसे इमरान खान साहब की जो असलियत है वो खुल के आ रही है, जो औकात है इनकी को याद दिलाई जा रही है, तो इमरान खान साहब को बहुत बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ होगी। और जो ये दूसरों को तकलीफ देते रहे हैं, अब सब इनके आगे आएंगे। ये जो करते रहे हैं ये सब यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि इस दुनिया में देखेंगे कि उन्होंने क्या किया है, क्या बोया है और क्या काटेंगे, और वो ही काटेंगे जिन्होंने बोया है। उसी काल कोठरी में पहुंचाना चाहिए इनको जिसमें उन्होंने कभी राना सनाउल्लाह को डाला था। और मैं आई एम नॉट वन फॉर कैपिटल पनिशमेंट एंड आई डोंट बिलीव इन पनिशिंग पीपल आउट ऑफ ये कि भाई इनका काम हो जाए, लेकिन इस आदमी ने इस मुल्क को मतलब तबाह करके रख दिया। इसने ये कह दिया कि भाई अब कोई कानून मायने नहीं रखता। आई मीन हू द हेल इज ही? वो है कौन, होते कौन है वो ये करने वाले? इस मुल्क के कौन है? वो खुदा है? किसने उनको बनाया यहाँ का खुदा? वो अपनी नाम निहाद इस सोशल मीडिया वर्ल्ड में खुदा समझते हैं, अपने आप को खुदा समझते रहे, मुल्क पर अपने आप को मुसल्लत ना करें। ठीक है, मुल्क पर अपने आप को मुसल्लत ना करें। सलीम बुखारी साहब, आपका रुख करेंगे, यही सवाल आपके सामने भी रखना चाहूंगी कि इमरान खान के सामने परवेज इलाही कठपुतली वजीर आला बनकर रह गए हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए, इसके ऊपर तो किसी मौक़िफ़ की जरूरत नहीं है। जो कुछ टीवी की स्क्रीनों के ऊपर चल रहा है इससे साबित हो रहा है, हर गुजरते लम्हे के साथ ये साबित हो रहा है कि हैसियत कठपुतली से ज्यादा नहीं है। मगर इससे थोड़ा सा आगे देखने की जरूरत है। किधर हैं वो अदारे जो सुओ मोटो एक्शन लेने के लिए जाने जाते थे? कोई छोटी से छोटी चीज हो जाए सुओ मोटो तैयार रहता था। जो मुस्लिम लीग नून के हुकूमत गिरने के बाद जितने सुओ मोटो एक्शन लिए गए वो अब कहाँ है? अदालत किस वक्त मुदाखलत करेगी? फिर कानून जो है बिल्कुल दफन कर दिया जाएगा। मैं मुतालबा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि वो इसका नोटिस ले, वरना आज सेशन जज और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के फैसले की अगर कोई हैसियत नहीं है तो कल दूसरा कदम यही लोग उठाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी कोई नहीं मानेगा। इससे पहले कि ये बात वहां तक पहुंचे, मैं तवक्को करता हूँ, मुतालबा करता हूँ, मैं दबाव डालना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि वो इस सूरत को संभालने के लिए एक्ट करें, क्योंकि अगर वो उन्होंने एक्ट ना किया तो they'll be failing, ये उनकी नाकामी होगी कि इतनी बड़ी लाकानूनियत जो है वो इसकी इजाजत दी जाए। ये मंजरनामा पाकिस्तान की पूरी 75 साल तारीख में पहले कभी किसी ने नहीं देखा जो इस वक्त देखा जा रहा है। इसको बर्दाश्त करने के लिए अदारों के पास पता नहीं कहाँ से पिकता आ जाता है, चाहे वो लॉ एनफोर्सर है, चाहे वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज है, चाहे वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है। एवरीबडी मस्ट राइज टू द ओकेजन। अगर वो एक्ट नहीं करेंगे तो फिर ये इसका मतलब है आप उसकी बागडोर एक ऐसे शख्स के हाथ में दे रहे हैं जो विम्स पर चलता है, जो किसी कानून को नहीं मानता है। ये रवैया मेरे ख्याल से नाकाबिले बर्दाश्त हद से भी गुजर चुका है। इसके ऊपर खामोशी इख्तियार करना इस जुर्म में बाकायदा शिरकत करने के मुतरादिफ है मेरे नजदीक। मैं फिर एक बार बड़े पुरजोर तरीके से मुतालबा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस वक्त अपना रोल अदा करे और इस लॉलेसनेस को रोके। ये जो कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, कानून का तमस्खुर उड़ाया जा रहा है, इसको फिर और रोकना चाहिए। ये जिम्मेदारी है उन अदारों की जो अपने आप को आईनी अदारे कहते हैं। उनकी मौजूदगी में इस तरह से एक ऐसे शख्स का अहकामात जारी करना लेवल ऑफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एंड आईजी पंजाब मुझे समझ में नहीं आती, जिसके पास ना कोई होता है ना वो इलेक्टेड है। तो समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। इसका अगर फौरी तौर पर सद्देबाब न किया गया तो मैं और आप ये तबसरे करते रह जाएंगे और ये मुल्क अनारकी के सुपुर्द हो जाएगा। तो बुखारी साहब, आप भी यही समझते हैं जैसे कि नवीद चौधरी साहब ने कहा कि अगर जो सिचुएशन चल रही है यही सिचुएशन रही तो आने वाले दिनों में तसादुम और तशद्दुद की सिचुएशन पैदा हो जाएगी? आप समझते हैं आने वाले दिनों में यही होगा अगर इमरान खान यही करते रहे? अगर ये रवैया इसी तरह जारी रहा तो ये दिनों की नहीं है, ये घंटों की बात है कि सिचुएशन कोई भी टर्न ले सकती है।
मैं उसी का एहसास दिलाने के लिए चीख चीख के अदारों से मुतालबा कर रहा हूँ कि एक्ट नाउ बिफोर इट इज टू लेट। ठीक है, सना बुचा साहिबा आपकी तरफ आना चाहेंगे। इमरान खान पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन अपने बयानात में वो कहते रहे कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको न्यूट्रल रहना चाहिए, किसी एक तरफ नहीं होना चाहिए। अब उनके वो बयानात कहाँ गए, क्योंकि अब वो खुद वही हरकत कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात आपके सवाल का जवाब देने से पहले कहना चाहूंगी, मैं बिल्कुल इसकी तारीफ करती हूँ जो सलीम बुखारी साहब ने कहा इदारों को नोटिस लेना चाहिए, और जो कहाँ है वो मोटो लेने वाले सलीम बुखारी साहब वो वही है जहाँ पर वो वहीं पर है जहाँ पर वो सिर्फ वो देख सकते हैं कि पार्लियामान में क्या हो रहा है, कौन से पार्लियामान के एरियाज में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने इदारे के अंदर अपने कानून के साथ उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर बात नहीं कर सकते। तो ये एक बात हो गई। और इमरान खान साहब की ये तो कॉल और फेल में तजाद तो मतलब ये पुरानी बात हो गई है। मतलब उनकी कौन सी चीज आपको लगता है कि उन्होंने कही होगी और वो समझते होंगे कि वो ठीक है, सिवाय इसके कि वो खुदा हैं और वो सब कुछ जानते हैं और वो हम सबसे ज्यादा मगरबी दुनिया में घूमे हैं, वो सबसे ज्यादा लोगों से मिले हैं, सबसे ज्यादा लोग उनको चाहते हैं, वो सबसे बड़ी जमात है इस मुल्क की, सबसे मकबूल लीडर है। अब वो जो मर्जी कह रहे हैं, अब उसमें सच्चाई तो नहीं है। इस तरह से जो उनके मुंह से निकलता है वो झूठ निकलता है, वो चाहे अपने बारे में हो, चाहे इदारों के न्यूट्रल होने के बारे में हो, चाहे इदारों के तकद्दुस के बारे में हो, चाहे आइन के बारे में हो, चाहे पार्लियामान के बारे में हो, चाहे कानून के हवाले से हो। और सीधी सीधी बात यह है कि जो आदमी, मैं दोबारा एक ही पॉइंट करूँ, जो आदमी कानून को नहीं मानता और उसी कानून के पीछे छुपता है, जो इंसान आइन पे यकीन नहीं रखता, वही इंसान आइन की शिकों को लेके अपने केस है, वही इंसान जो नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम, वही इंसान बार बार उसी सुप्रीम कोर्ट के पास जाके अपने लार्जर बेंच, अपने शॉर्टर बेंच, अपने स्मॉलर बेंच अपने फैसले करवाता है। ये आदमी मतलब चलता फिरता एक हिपोक्रेट है, जिसको कुछ नहीं पता, जिसको कोई समझ नहीं है, लेकिन ये चाहता है कि ये दुनिया इसकी पैर की जूती बन जाए, और ये हम नहीं होने चाहिए। और इदारों को अगर होने देना है तो फिर किसी को ना हुआ है। अब इदारों के लिए फिर टू लेट सलीम बुखारी साहब, अब तो आवाम को आना चाहिए, हमें तो अब आवाम को आवाज देनी चाहिए कि आवाम ही बाहर निकल के आ जाए। ठीक है, सलीम बुखारी साहब आपका रुख करेंगे। जैसे कि इमरान खान पार्टी के सरबराह हैं और वो अपने अहकामात दे रहे हैं और किसी के नहीं सुन रहे, इसी तरह लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब, मौलाना साहब भी उठ के कोई भी अहकामात दे देंगे, तो उसके बाद सिचुएशन क्या बनेगी? ये रवायत को ख़त्म करना चाहिए, इदारों को बीच में पड़ना चाहिए ताकि सिचुएशन को आने वाले वक्तों में कंट्रोल किया जा सके, इस रवायत को ख़त्म किया जा सके। नवाज शरीफ को इक्वेट करना बहुत बड़ी ज्यादती है, क्योंकि उनके साथ जो कुछ भी हुआ हर दफा अदालती सतह पर हुआ और हर दफा वो उस फैसले के सामने झुके हैं। इसलिए उनको और इमरान खान साहब को इक्वेट नहीं किया जा सकता। पहली बात तो यह है, मैं रेजिस्ट करूंगा कि इस किस्म की इक्वेशन क्रिएट की जाए। और दूसरी बात यह है, मैं फिर ये कह रहा हूँ, आपने भी कहा, दुरुस्त कहा कि अदालतों को इस वक्त एक्ट करना चाहिए। हम बहुत तेज रफ्तारी से बड़ी तबाहकुन सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं, और इमरान खान साहब वो जो है ना कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। उनका ख्याल ये है कि अगर मेरे पास इख्तियार नहीं है तो फिर मैं किसी को भी इस काबिल नहीं रहने दूंगा। ये हमारे अदारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये अब सियासी गेम नहीं रह गई। इस वक्त सियासत नहीं हो रही है, इस वक्त अनारकी हो रही है। इस वक्त अनारकी के जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं, और उनके वो सारे हमारी हैं जो सुबह से शाम तक शहबाज गिल का दिफा सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि उनका ख्याल ये है कि वो अब ब्रेक हो चुका है और किसी वक्त भी कोई खौफनाक स्टेटमेंट इमरान खान के खिलाफ दे सकता है जिससे इमरान खान साहब की गर्दन पर हाथ पड़ेगा। इमरान खान साहब भी इसीलिए इस किस्म के अहकाम दे रहे हैं, डरे हुए हैं वो। बेसिकली उनको पता है कि ये बात अल्टीमेटली उनकी गर्दन तक आएगी, लेकिन इस इस्तेमाल की वजह से पूरे मुल्क के इंसाफ के सिस्टम को, पूरे मुल्क की पॉलिसिंग को, पूरे मुल्क के कानून को उनकी भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। ये जो भी खामोश हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, चाहे वो हमारी आला अदलिया के जजेस हैं, वो उनको जवाब देना होगा कौम को। ये नहीं हो सकता कि ये इतनी तबाही जो है ये एक तसलसल के साथ जारी रहे और कोई उनसे पूछेगा नहीं, क्योंकि जवाब दे तो वो है कौम को। वो कौम के ऊपर मुसल्लत नहीं है, कौम ने उन्हें खुद इन ओहदों पर बिठाया हुआ है, लिहाजा उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि इस लॉलेसनेस को रोकें। ये जो इस्लामाबाद को कस्टडी देने की बजाय रावलपिंडी के DHQ हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है, ये किसकी कनाइमेंट से हो रहा है? ये किसकी इजाजत से हो रहा है? आशिफ डोगर साहब की हैसियत क्या है कौन वो?
یہ تو بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ قانون کے منہ پر تھوکا جا رہا ہے، یہ قانون کو کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں. اس سے بچانے کے لیے سپریم کورٹ مسٹ ایکٹ ناؤ بفور اٹس ٹو لیٹ. ٹھیک ہے، ابھی ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے بیفور اٹس ٹو لیٹ. نوید چودھری صاحب، آپ کا رخ کریں گے. آخر کار یہ شہباز گل ہیں کون جس کی خاطر عمران خان جو ہیں وہ قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، عدالتی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اداروں میں بغاوت پیدا کرنے والے، ہمارے جوانوں کے بارے میں ایسی باتیں کرنے والے، ان کے خلاف عمران خان ان کو تفتیش سے بچانے کے لیے تمام تر حربے استعمال کر رہے ہیں. آخر کار عمران خان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا تو بڑا کلیئر ہے ان کا، پاکستان کے اندر انارکی پھیلانا. اس میں تو وہ انہوں نے کبھی کوئی راز بھی نہیں رکھا، وہ تو کھلا کھلا کہتے ہیں. ہمارے اداروں کا امتحان اس طرح سے بن گیا ہے کہ ماضی میں جب حکومتیں عدم اعتماد کے ذریعے یا 58B2 کے ذریعے، یعنی کہ صدر کا جو اختیار تھا اسمبلی توڑنے کا، اس کے تحت یا کسی اور طریقے سے فارغ ہوتی تھیں، تو اس کے بعد بڑے واضح سائن آ جاتے تھے کہ اب یہ پارٹیاں اقتدار سے ہٹ گئی ہیں. ان پر مقدمات بن جاتے تھے، وہ جیلوں میں چلے جاتے تھے، پارٹیوں پر کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا تھا ورکروں پر، اور یہ ساری معاملات ایک میسج چلا جاتا تھا. اس دفعہ اداروں نے جب یہ عدم اعتماد ہو بھی گیا، مقدمات موجود تھے. خود عمران خان صاحب کے بارے میں کرپشن کے کئی مقدمات ہیں، ایک نہیں کئی مقدمات، فوجداری مقدمات بھی ہیں جس میں اینٹی ٹیررزم کے ہیں، 2014 سے لے کر بعد میں کرتے رہے. خود ان پر اخلاقی مقدمات بھی ہیں، ساری دنیا کو پتا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. لیکن اداروں نے ان کو ایک لاڈلا اپوزیشن لیڈر سمجھ کے ٹویٹ کیا اور اس کے بعد بھی چلاتے رہے. تو یہ اصل میں ان کا جو اپروچ اور سوچ تھی وہ سرے سے غلط تھی. وہ اس دفعہ کسی ایک عمومی سیاستدان کو نہیں جو اس کی عمومی سیاست پر نظر ہوتی ہے اور وہ ایک روایتی طریقے سے سیاست کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک فاشسٹ ذہن رکھنے والے بندے کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے جس کو خود گروم کیا انہوں نے. اس کو بت بھی انہوں نے بنایا ہے، مطلب وہ کچھ نہیں تھا. انہوں نے محنت کر کے باقاعدہ ورک کر کے، کئی اس میں افسران انوالو رہے، جوڈیشری انوالو رہی، جس طرح ثاقب نثار نے ایکٹیولی کام کیا آپ کے سامنے ہے، تو اس کو کھڑا کیا. تو آپ کا سامنا جو ہے اداروں کا بھی اب ایک فاشسٹ اپروچ سے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے نواز شریف بے نظیر زرداری ہے کہ آپ نے سزا سنائی تو وہ جیل بھی چلا گیا، کسی کی بیٹی کو بھی اندر کر دیا، کسی کی بہن کو بھی پکڑ لیا، اور معاملات اس طرح سے ہو گئے. تو یہ تو ایک فاسٹ اپروچ ہے. ظاہر ہے اس کا بھی حل موجود ہے، قانون تو لکھا ہوا ہے نا جی، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، CRPC موجود ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے رد و بدل. لیکن ہمارے یہاں پر عدالتی فیصلے بھی ایسے آئے کہ بعض چیزیں انویسٹیگیشن کی سطح پر روک دی گئی. تو اس چیز کو اب ڈیل اسی انداز میں کرنا ہوگا کہ اگر آپ کے سامنے ایک آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے اور وہ فاسسٹ اپروچ اختیار کر کے اس کا عملی مظاہرہ بھی کرے تو اس سے کیسے نمٹنا آپ نے. اس کے لیے ادارہ ہے، پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہم نے ادارے بنا رکھے ہیں، پولیس بھی ہے، اس کے بعد دوسرے ادارے بھی ہیں، رینجرز بھی ہیں، پھر فوج کو بھی حرکت میں لایا جا سکتا ہے. کیونکہ قانون بہرحال اگر رہے گا بالادست تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں امن رہے گا اور ایک بیلنس رہے گا. دوسری صورت جو ہے وہ تو پورے معاشرے کو انارکی کی طرف لے جائے گی یا تم توازن کا شکار ہوگا معاشرہ. آج ہم عمران خان صاحب کی نجائز مشیں مانتے اس سٹیج پر اتر آئے ہیں. حالات یہ ہو گئے ہیں کہ سب کچھ چل رہا ہے، اسکرینوں پہ چل رہا ہے، اور میں اب تک حیران ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کوئی سو موٹو یا کوئی نوٹس نہیں دیا جا رہا. اور معاملہ جو ہے وہ ظاہر ایسے لگ رہے ہیں جیسے کوئی خدا نہ خاصا جیل کے باہر تصادم نہ ہو جائے. اور بات بالکل درست ہے. دیکھیں اسلام آباد پولیس کو عدالت کا حکم ہے، سیشن کورٹ کا سیدھا سیدھا آرڈر ہے، اس کا ریمانڈ ہے، اس کو آپ نے لے کے آنا ہے. اگر ان کو کوئی تکلیف ہے تو پنکس کی ایمبولینس بھی وہاں پہنچ گئی ہے، وہ قانونی معاملے میں موجود ہے. ظاہر تکلیف کا بہانا تو جھوٹا ہے، یہ تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں پتہ معاملے کا، لیکن چلے وہ بھی آگے. تو اب یہ صورتحال یہ ہے کہ اداروں کا جو معاملہ ہے وہ ایک فاسسٹ اپروچ سے ہے. وہ بندہ جلسوں میں کھڑا ہو کے آرمی چیف کو میر جعفر کہہ چکا ہے. ان کے جلسے جلوسوں میں ججوں پر بہت خوفناک تنقید ہو چکی ہے، جو جیسا کمزور آدمی کرے تو توہین عدالت میں پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا جائے. یہاں تو چھوٹی چھوٹی بات پر ثاقب نثار MNA کو یوں فارغ کرتا تھا جیسے وہ کوئی اپنے دفتر کے کلرک کو بھی نہیں کرتا، PN کو بھی نہیں کرتا، اس طرح سے معاملات تھے. تو اب فاسسٹ اپروچ سے آپ کے سامنے ہے، تو ڈیل تو آپ نے اس کو قانون کی طاقت سے اور قوت شکنجی سے کرنا ہے. اس کا استعمال کیوں نہیں ہو رہا، یہ سوچنے والی بات ہے. اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے. یہ ٹرینڈ پھر باقی سب کے لیے ہے، تمام پارٹیز کے لیے پھر یہ ٹرینڈ ہے کہ بھائی یہ قانون شنون کے چکروں میں پڑ کے عدالتوں میں آپ اپنی بےعزتی کروائیں گے، ججوں کے آگے بھی آپ اپنے آپ کو فارغ کرائیں گے، باقی ادارے بھی چپ رہتے ہیں. تو اس کا طریقہ پھر یہی والا پکڑیں جو عمران خان نے پکڑا، تاکہ پھر قانون کا کوئی اطلاق ہی نہ ہو.
और फिर वो अफगानिस्तान में जो एक जमाने में खुदा न खासा वार्ड लाड वाली सूरत होती थी, फिर उसी तरह मुल्क को लेकर जाना चाह रहे हैं, तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ठीक है, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। नवीद चौधरी साथ ही रहेगा, अहम खबर अपने नाजरीन को देंगे। अडयाला जेल के डॉक्टर्स का दावा है कि शहबाज गिल को सांस लेने में दुश्वारी है, ऑक्सीजन लेवल भी कम है। ज़राए के मुताबिक जेल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि बीमारी में जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस को हवाले नहीं किया जा सकता। इसी पर अपने नुमाइंदे से बात करेंगे, उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस खबर के हवाले से ज़रा डिटेल में। देखिए, शहबाज गिल जिनका जो डॉक्टर्स हैं जेल के, उनकी जानिब से ये दावा सामने आया है कि शहबाज गिल को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है, ऑक्सीजन लेवल भी कम है, और उनका ये भी मौक़िफ़ है जेल इंतजामिया का कि बीमारी में जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं किया जा सकता, जबकि इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ है कि मुलज़म का चेकअप टिम्स अस्पताल की मेडिकल टीम को करने दिया जाए, और साथ साथ जो जेल इंतजामिया का मौक़िफ़ है इस हवाले से उनका कहना है कि जेल अस्पताल के डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनके अलावा मेडिकल टीम किसी हैसियत में मुलज़म का चेकअप नहीं करने देगी। और ये यहाँ पर सूरत हाल है क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो जेल इंतजामिया है और डॉक्टर्स है, उनको ये हुक्म जारी हुआ था कि शहबाज गिल को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद जो अदालत है, मकामी अदालत ने शहबाज गिल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का हुक्म दिया था। यूँ इस्लामाबाद इंतजामिया और रावलपिंडी की जो इंतजामिया है वो आमने सामने है, वफाक और सुबह जो है वो आमने सामने है डॉक्टर शहबाज गिल की मुंतकिली के हवाले से, और जो इस्लामाबाद पुलिस है वो इस मामले पर बज़िद है क्योंकि डॉक्टर जो अदालत है उसकी जानिब से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस को तहवील में लेने का हुक्म दिया है डॉक्टर शहबाज गिल का। तो अदालती हुक्म की तामील के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस इस वक्त अडयाला जेल मौजूद है कि अडयाला जेल इंतजामिया अदालती हुक्म के मुताबिक डॉक्टर शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करे, लेकिन जो जेल इंतजामिया है वो इस हवाले से कह रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स हैं, फाइनल अथॉरिटी डॉक्टर हैं, पंजाब हुकूमत की जानिब से हुक्म तो जारी हुआ लेकिन उसको अमली जामा डॉक्टर्स ने पहनाना है, और डॉक्टर्स जो है उनकी जो टीम है उस हवाले से डॉक्टर्स की टीम का ये दावा है कि डॉक्टर शहबाज गिल की ऑक्सीजन की लेवल की कमी की वजह से उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए। और इस तमाम सूरत हाल में जो मेडिकल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं ये डॉक्टर नुमान है, जो जिनकी रिकमेंडेशन पर शहबाज गिल को DHQ अस्पताल मुंतकिल करने की रिकमेंडेशन उनकी जानिब से दी गई है, और उनकी जानिब से ये दावा भी सामने आया कि शहबाज गिल का ऑक्सीजन का लेवल कम है और उनको DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जाए। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस अदालती हुक्म के तामील के हवाले से अडयाला जेल मौजूद है कि उनका मुलज़म उनके हवाले किया जाए, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुई। और DHQ अस्पताल की जो सूरत हाल है वो भी हम अपने नाज़रीन को आगाह करें कि यहाँ पर पुलिस। ठीक है, अडयाला जेल के डॉक्टर्स का दावा है कि शहबाज गिल को सांस लेने में दुश्वारी है। बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, सना बुचा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी। आप तीनों का बेहद शुक्रिया।